वेलकम यू ऑल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। और लास्ट लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने लेटिस एनर्जी के बारे में पढ़ा था, केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर लेटिस एनर्जी वगैरह नहीं पढ़ा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप केमिकल बॉन्डिंग का पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि पीछे वाला वीडियो देखोगे तभी जाके आगे हम क्लियरिटी आ पाएगी, राइट। और आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। और इस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इनका ऑर्डर क्या होता है, राइट। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, हाइड्रेशन की मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझो, हाइड्रेशन होता क्या है, राइट। हम लोग बेसिक से चलेंगे और अच्छे सवाल भी करेंगे। सबसे पहले समझो हाइड्रेशन क्या होता है। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम लोग H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, राइट, H2 मतलब वाटर की बात करते हैं, तो ये अपने को पता है कि जब H2O होता है तो भाई ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा है तो इन पर चार्ज क्या आएगा, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, मतलब जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं वो ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर लिए होंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की ये ज्यादा है। अब ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव तो H पे डेल्टा पॉजिटिव, इधर भी हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, तो ऐसा बोल सकते हैं। और जब डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आते हैं तो उन्हें हम लोग पोलर बोलते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं जो H2 मॉलिक्यूल है वो क्या है, पोलर है, ठीक है। अब क्या होता है कि हाइड्रेशन होता है क्या है कि जैसे ही हम लोगों ने कोई भी गैसियस आयन है उसको पानी में डाला, फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं Na+ गैसियस आयन है, ध्यान रखना है गैसियस स्टेट में होना चाहिए। जैसे इसका हमने पानी में डाला तो हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा। तो सोचो, जैसे ही H2 Na+ को पानी में डाला तो भाई H2O का डेल्टा ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव आएगा और ये इससे अट्रैक्ट करने लग जाएगा। अब हमें एक चीज पता है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि सोडियम के मतलब H2O में एक ही H2O का मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो सब पे ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव रहेगा, सब इसे अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सोडियम को बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स घेर ले रहे हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। हम लोग आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आई थिंक बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रेशन क्या होता है, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो फटाफट आगे बढ़ते हैं कि अगर हाइड्रेशन समझ में आ गया तो अब हाइड्रेशन एनर्जी तो बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? देखो, हाइड्रेशन प्रोसेस समझ में आया कि बहुत सारे चार्ज का अगर H2 मॉलिक्यूल से घेर लेते हैं तो उसे बोलते हैं हाइड्रेशन। अब देखो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है। अब एक चीज समझो, केमिकल बॉन्डिंग में मैं एक बात आपको बहुत स्टार्टिंग में बता चुका हूं, पहले लेक्चर वीडियो में मैंने बताया था, फिर भी ध्यान रख लो। जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है बॉन्ड फॉर्म होता है इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे अट्रैक्शन हो रहा है। जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है मतलब अट्रैक्शन होता है, तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। और जब भी कोई बॉन्ड है, मतलब हम लोग जब ये बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा, बना होगा, तब एनर्जी रिलीज हुई होगी। और जब इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना होगा तब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, जब हमें एनर्जी इसे देनी पड़ेगी, राइट। एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा मतलब अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो वहां पे क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि हमेशा से एनर्जी रिलीज होगी। गॉट इट। चलो, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फटाफट आगे बढ़ते हैं कि देखो हाइड्रेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन किया गया है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। मैं थोड़ा बहुत लिख भी देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी के ना डेल्टा H/H/D हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिख रहे हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of gaseous ion 1 mole of gaseous ion is completely dissolved in excess of water। ध्यान रखना कि वाटर क्या होना चाहिए, एक्सिस में होना चाहिए, राइट। अब एक चीज समझ में आ गई है कि जैसे ही बॉन्ड फॉर्म होगा एनर्जी रिलीज होगा। अब सोचो कोई भी गैसेस आयन, फॉर एग्जांपल सोडियम था, तो H2O के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट करेंगे मतलब अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है मतलब एनर्जी रिलीज होगी। और अगर एक मोल गैसेस आयंस में जो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। अब देखो एक्चुअल में क्या हुआ होगा, थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं कि हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम प्लस का। जैसे सोडियम प्लस हुआ तो देखो एक H2O यहां से आया होगा, क्योंकि इसे डेल्टा नेगेटिव है तो इसने अट्रैक्शन किया होगा यहाँ पे। एक H2O यहाँ भी रहा होगा, क्योंकि देखो बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स है, एक H2O का मॉलिक्यूल्स नहीं है। और हर एक H2O पे ऑक्सीजन पे क्या रहेगा, डेल्टा नेगेटिव रहेगा। गॉट इट। और फिर देखो सब पे क्या आ जाएगा, ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा सब पे। ओके। अब देखो ऐसा नहीं लग रहा कि क्लियर टाइप से बन जा रही है,
मतलब इसे देख के ऐसा लग रहा होगा कि देखो एक ऐसा अगर इनको मिला दे ऑक्सीजन को, देखो एक लेयर टाइप से बन जा रहा है, इसे बोलते हैं प्राइमरी लेयर। इस लेयर को क्या बोलते हैं, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी लेयर। हुआ क्या था कि भाई H2O के Na+ का मॉलिक्यूल था, पॉजिटिव चार्ज था, उसे ऑक्सीजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन पर क्या रहा होगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहा होगा, उन्होंने आपस में से घेर लिया, इसे बोलते हैं हाइड्रेशन। ये हो गया फर्स्ट लेयर। गॉट इट। अब देखो हुआ क्या होगा कि H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और भी रहे होंगे, अब दूर रहेंगे, उनका अट्रैक्शन थोड़ा कम रहा होगा, लेकिन कुछ तो अट्रैक्शन रहा होगा, राइट। फॉर एग्जांपल H2O का मॉलिक्यूल्स एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, एक मान लो यहाँ पे है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई अब तो जो H2O के मॉलिक्यूल थोड़े दूर रहे होंगे, उनका थोड़ा अट्रैक्शन कम रहा होगा सोडियम से, लेकिन कुछ तो अट्रैक्शन रहा होगा। गॉट इट। और अगर अब इनको हम लोग मिलाएं तो देखो एक सेकेंडरी लेयर बन रही है, ऐसा लग रहा है कि एक और सर्कल बन रहा है, एक दूसरी लेयर बन रही है, और जो ये लेयर बन रही है इन्हें हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी लेयर। गॉट इट। तो देखो ये क्या होगी, प्राइमरी लेयर, ये क्या होगी, सेकेंडरी लेयर, और ये जो प्रोसेस दिख रहा है ये हाइड्रेशन है, यही क्या है, हाइड्रेशन है। गॉट इट। चलो अब फटाफट आगे हम लोग बढ़ते हैं कि देखो हाइड्रेशन, अब हमें ना कई बार ना सवाल में पूछ लेगा कि भाई हाइड्रेशन का कंपैरिजन बताओ, हाइड्रेशन एनर्जी का कंपैरिजन बताओ, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बातें कर रहे हैं जो एक्चुअल में एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सवाल पूछे भी जाते हैं इससे, तो वो ध्यान रखना। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, हाइड्रेशन ज्यादा हुआ होगा। क्या दोनों पॉइंट आपस में है, सही है, वाइस वर्सा सही है कि भाई हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा। ये बहुत आसान सा है कि भाई ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स रहेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी डेफिनेटली, राइट। अब देखो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं कि एक्चुअल में हाइड्रेशन या हाइड्रेशन एनर्जी किन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले देखो, अब देखो हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन आयन। गॉट इट। क्यों, हमें पता है जितना ज्यादा चार्ज होगा, चार्ज ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और ज्यादा मॉलिक्यूल्स, H2O के ज्यादा मॉलिक्यूल्स उसे घेर पाएंगे, और बोल सकते हैं हाइड्रेशन ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि चार्ज ज्यादा होगा, हाइड्रेशन ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो अगर हम लोग फिर से अगर हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन। बहुत ध्यान से देखना। अब आयन का मतलब क्या हो सकता है, ये कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। अब आप बोलोगे सर आपने तो ये बोला है कि भाई Na+ का एग्जांपल दिया, अगर क्लोरीन माइनस आएगा तो क्या होगा। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है कि भाई H2O की जब बात हो रही थी तो H2O के पास में तो क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं ना। तो अगर मान लो क्लोरीन माइनस आया तो क्या होगा भाई, H2O में जो H पे डेल्टा पॉजिटिव है वो उसे अट्रैक्ट कर लेगा, दूसरा H2O में H+ डेल्टा पॉजिटिव रहेगा वो उसे अट्रैक्ट कर लेगा, तो हाइड्रेशन तो हो ही जाना है। तो हाइड्रेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, चार्ज ऑन आयन, वो आयन कैटायन आयन कुछ भी हो सकता है। और दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ आयन, क्योंकि जब साइज बड़ा होगा तो ध्यान रखना, ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो साइज बड़ा होगा तो चार्ज बाई, अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें, चार्ज बाई डेंसिटी E/m की बात करें, तो चार्ज बाई डेंसिटी कम हो जाएगा और हाइड्रेशन कम हो पाएगा। ध्यान रखना, हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ ऑन आयन, और हाइड्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ आयन। गॉट इट। और अगर दोनों में अगर एक दूसरे अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा हो तो हमें किसकी बात माननी है, हमें बात माननी है, हमें प्रायोरिटी देनी है चार्ज को, राइट। अब देखो अगर मैं अभी आपको मतलब कोई सवाल करवाता हूं, अगर देखो हम लोग 2-3 चीजें एक साथ में डिफाइन कर देता हूं, फिर ध्यान से देखना कि पहला हम लोगों ने हाइड्रेशन की बात कर ली, या फिर हाइड्रेशन एनर्जी की बात कर ली। गॉट इट। इसे देखो डेल्टा H H/d भी लिखा रहता है, ठीक है। दूसरा साथ में, इन सात को एक साथ में तुम्हें ना डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद हम लोग एक साथ में इन सब चीजों का बारे में ऑर्डर लिखेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला हाइड्रेशन हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं, देखो एक होता है आयोनिक मोबिलिटी, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, आयोनिक
आयोनिक मोबिलिटी। गॉट इट। अब देखो आयोनिक मोबिलिटी क्या होती है कि एक आयन कितना चल फिर पा रहा है। गॉट इट, ये बात समझ में आई। आयन चल फिर पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो एक्चुअल में एक चीज समझो कि भाई देखो मान लो Na+ चार्ज है, अगर हम लोग Na+ की बात करते हैं, दूसरा मान लेते हैं पोटेशियम प्लस की बात करते हैं, ठीक है। अब क्या मोबिलिटी का मतलब होता है घूमना फिरना, कि कितना पार्टिकल मूवेबल है, कितना पार्टिकल आसानी से मूवेबल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि अगर एक बड़ा चार्ज हुआ एक छोटा चार्ज हुआ साइज में, तो कौन सा आसानी से मूव कर पाएगा, कौन सा आसानी से मूवेबल होगा, बताओ। राइट, कि अब होगा क्या, अब एक चीज देखा, जब छोटा चार्ज होगा वो आसानी से मूव कर पाएगा, आसानी से भाग पाएगा, और जो बड़ा चार्ज होगा वो कम मूव कर पाएगा। अब इसे एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, एक मान लेते हैं, एक मोटा सा आदमी है, एक पतला सा आदमी है, तो बताओ कौन आसानी से भाग पाएगा, क्या वाला। बात समझ में आई। लेकिन हम लोग आयोनिक मोबिलिटी की बात कर रहे हैं H2O के अंदर, ठीक है। तो अब एक सबसे एक चीज बहुत ध्यान रखना कि हमें एक चीज पता है कि भाई हाइड्रेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के। मतलब अगर बाहर बाहर मतलब गैसेस स्टडी बात कर रहा हूं, अगर उसकी साइज ज्यादा होगी तो उसका हाइड्रेशन क्या होगा, हाइड्रेशन कम होगा, हाई है ना। और एक चीज मैं और बता देता हूं साथ में, जस्ट कि जो ये लेयर होते हैं इसे हाइड्रेशन रेडियस भी बोलते हैं। मतलब जो ये लेयर है, जो इसको एज ए रेडियस बोल सकते हो, और जो रेडियस है उसे बोल सकते हैं हाइड्रेटेड रेडियस। ये क्या हो जाएगा एक अपना, इसे हाइड्रेटेड रेडियस के रूप में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, हाइड्रेटेड रेडियस। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतने ही हाइड्रेशन एनर्जी होगी और उतनी ही हाइड्रेटेड रेडियस होगी, मतलब उसकी रेडियस भी ज्यादा होगी। बात समझ में आया। कि अब सोचो कि जब हम बाहर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना कि अगर गैसियस फेज में अगर किसी मॉलिक्यूल की साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा होगा तो उसका हाइड्रेशन कम होगा, हाइड्रेशन कम होगा तो उसकी हाइड्रेटेड रेडियस बताओ, हाइड्रेटेड रेडियस कम होगी, हाइड्रेटेड रेडियस कम होगी तो आयोनिक मोबिलिटी बताओ। हाइड्रेटेड रेडियस मतलब पानी के अंदर क्या हुआ कि उसकी रेडियस कम हुई, रेडियस कम हुई तो आयोनिक मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। आयोनिक मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमने क्या देखा है कि भाई एक चीज हमें समझ में आता है कि जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन ज्यादा होगा मतलब H2O के मॉलिक्यूल्स उसे उतना ही ज्यादा घेरेंगे, तो हाइड्रेटेड रेडियस भी ज्यादा होगी। क्या बात समझ में आई क्या, हाइड्रेटेड रेडियस भी क्या होगी, ज्यादा। और जब हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगी तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आयोनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी ही कम, कि आयन उतने ही मोबाइल कम हो पाएंगे, उतने ही घूम फिर कम पाएंगे, इसका मतलब इसका आयोनिक मोबिलिटी क्या होगी, कम। और हमें पता है कि जब चार्ज, अगर मैं ऐसा तुम्हें एग्जांपल दूं लिथियम प्लस और सोडियम प्लस की बात करूं, तो हमें पता है हाइड्रेशन ज्यादा किसका होगा, लिथियम का। क्यों, चार्ज दोनों में सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा लिथियम का, तो बताओ आयोनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या ये पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फिर एक साथ एग्जांपल्स करेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, अब हमें पता है जैसे मान लो कि अगर सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में क्या होता है, कंडक्टर किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लेकिन अगर हम लोग एक लिक्विड या फिर एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो कंडक्टर होता है किसकी वजह से, ड्यू टू आयंस। बताओ क्या बात समझ में आ रही है कि अगर एक लिक्विड है, एक्वस सॉल्यूशन, वो कंडक्टर है, H2O किसकी वजह से कंडक्टर है, H+OH- की वजह से, उसमें जो आयंस है उसकी वजह से कंडक्टर है। गॉट इट, क्या बात समझ में आई, उनकी वजह से कंडक्टर है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, एक चीज बताओ, जब आयोनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी मतलब ज्यादा पार्टिकल्स घूम फिर पाएंगे, तो बताओ कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, गॉट इट, राइट। अब सही बोले, कंडक्टेंस भी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, मतलब ज्यादा पार्टिकल घूम फिर पाएंगे, इसका मतलब कंडक्टेंस भी ज्यादा है। गॉट इट, ये बात समझ में आया। अब देखो अगर ये सारी चीजें समझ में आई है, अब हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेटेड रेडियस, आयोनिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सब पढ़ चुके हैं। अब देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें हम लोगों को सारे के सारे एग्जांपल्स एक साथ जो जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है वो सारी कंपेयर करनी है। लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस, इन सब में अपने को, मैं फर्स्ट बता रहा हूं तुम्हें कंपेयर क्या करना है अपने को। फर्स्ट अपने को मान लेते हैं कंपेयर करना है हाइड्रेटेड रेडियस। हमें क्या कंपेयर करना है,
हाइड्रेटेड रेडियस हमें कंपेयर करना है। अब देखो सबसे पहले क्या देखते हैं, हाइड्रेशन। भाई हाइड्रेशन ज्यादा तो हाइड्रेटेड रेडियस भी ज्यादा, तो हमें पता है भाई सबसे पहले कंपेयर करते हैं चार्ज। चार्ज तीनों पे सेम है सब पे। अब साइज की बात करें तो साइज बड़ी किसकी होती है, सीजियम की। बाहर साइज ज्यादा है, इसका मतलब हाइड्रेशन कम, हाइड्रेटेड रेडियस कम। तो अगर हाइड्रेटेड रेडियस की बात करें तो लिथियम की हाइड्रेटेड रेडियस सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। गॉट इट, ये पहला हो गया। अब अगर मैं तुम्हें फिर से पूछूं, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी के कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। किसका, हाइड्रेशन एनर्जी। अब हमें पता है कि जब हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होती है मतलब हाइड्रेशन ज्यादा हुआ है, मतलब उसका हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा हुआ होगा, तो सेम ऑर्डर आ जाएगा। गॉट इट। और अगर हम लोग तीसरा एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेते हैं और मैं अभी तुमसे पूछूं कि हमें आयोनिक मोबिलिटी का ऑर्डर बताना है। आयोनिक मोबिलिटी, आयोनिक मोबिलिटी क्या होती है कि कितना आयन चल फिर पाता है। मैं तुम बस इतना ध्यान रखो, मैं ट्रिक बता दे रहा हूं कि बाहर जो छोटा होगा पानी में मोटा हो जाएगा, बाहर जो छोटा होगा पानी में मोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा चल फिर कम पाएगा, चल फिर कम पाएगा तो उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम। मोबिलिटी का मतलब आयोनिक कंडक्टेंस भी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी कम होगी। तब आयोनिक मोबिलिटी की बात करें तो देखो लिथियम बाहर छोटा लेकिन पानी में सबसे मोटा हो जाएगा, इसका मतलब इसकी आयोनिक मोबिलिटी सबसे कम। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये। और ये सेम ऑर्डर आएगा किसका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का। क्या बात समझ में आई? गॉट इट। लास्ट एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं कि अगर मान लो तुम्हें मैग्नीशियम +2 और एल्यूमिनियम +3 दे रखा हो और इसमें हमें कंपैरिजन पूछे कि मान लेते हैं रेडियस का बात हो रही है, हाइड्रेटेड रेडियस। ध्यान रखना, हाइड्रेटेड रेडियस का मतलब होता है पानी के अंदर रेडियस। हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा किसकी हो जाएगी, एल्यूमिनियम +3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज +3 है, यहाँ पे चार्ज +2 है। गॉट इट। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेटेड रेडियस क्या होती है, सारी चीज आपको समझ में आई होगी। आप जाके सवाल करिएगा और कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे अपने कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हैं। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपको हर तरीके की गाइडेंस दे पाए, हर टाइप कुछ भी इश्यूज आपका वो तुरंत सोल्व हो पाए। राइट, थैंक यू सो मच।